गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा नमः, 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 गुरु पूर्णिमा पर गुरु खूब खूब बांटता चला जाता है अपने भीतर का प्रसाद। गुरु रामानंद के चरणों में बैठ करके राजकुमार पीपा ने पूछा, गुरुदेव गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा का अभिप्राय क्या है? पीपा, जब तेरा प्रीतम तेरे में है, जिस पल जिस क्षण छलक जाए। अरे ओ राजकुमार पीपा, जब तेरी प्यास परमात्मा को छू जाए, जिस घड़ी ये प्यास उस चिन्मय स्वरूप को उतार लवे, तेरी प्यास में जब वो प्रकट हो जाए, तेरे दर्द में जब वो वाइद उतर आए, तेरी प्यास में जब वो परमात्मा प्रकट हो जाए, वो ज्योतिर्मय होकर के आए, उस दिन पूर्णिमा, उसी दिन पूर्णिमा। ये साल में एक बार आने वाली पूर्णिमा नहीं, हर पल हर क्षण पूर्णिमा। अगर तेरी प्यास में किसी भी पल किसी भी क्षण परमात्मा उतर आए, तेरी प्यास प्राणों को घायल करती चली जाए, उस दिन पूर्णिमा। जिस दिन तो परमात्मा के बिना एक पल ना जी सके, अपने प्रीतम के बिना एक पल ना रह सके, अपने प्रीतम के बिना एक क्षण भी तेरे लिए रहना कठिन हो जाए, मुहाल हो जाए, मुश्किल हो जाए, तेरे प्राण तेरे कंठ पर यूं निकले इतना प्राणों का विसर्जन अनुभव होने लगे। वो घड़ी तड़पन की, दर्द की, व्यथा की जब तेरे द्वार पर घटित हुई, उस दिन पूर्णिमा, उसी समय पूर्णिमा। पूर्णिमा गुरु रामानंद के द्वार पर 12 पात्र आए, 12 आए प्यासे, 12 ही ले गए। गुरु रामकृष्ण परमहंस के द्वार पर 12 छलके, 12 ही ले गए। परंतु आप कहोगे कि केवल स्वामी विवेकानंद का पता है, 11 का पता ही नहीं है, किंतु वो 11 केवली के रूप में आए, विवेकानंद तीर्थंकर के रूप में उतरे। समझ लेना, सबके भीतर वो एक बराबर छलके हैं, एक कुआं बनकर के वहीं बैठे रहे हैं और एक सरिता बनकर के बह गया, परंतु दोनों के बीच, दोनों में एक बराबर सदगुरु बरसा, एक बराबर परमात्मा बरसा। बाकी 11 के पास जो भी लोग आए पीते चले गए, उस कुएं का मिठास पीते चले गए, तृप्त होते चले गए, और वो कुआं दर दर गया, अपनी मिठास को घर घर बैठे लोगों को पिलाने गया। जो कुआं चल चल करके दूसरों के द्वार पर जाकर के प्यास को बुझाए, उसे तीर्थंकर कहा, जागा जागा तीर्थ कहा, तीर्थ द्वार कहा। वो चलते फिरते तीर्थ द्वार बन गए, और जो एक ही जगह पर अपनी मस्ती में डूबे रहे, वो केवली का रूप हो गए, वो विराट कुआं हो गए, जो अपने सागर के साथ 24 घंटे जुड़े हैं और नित्य नूतन पिला रहे हैं आने जाने वाले पथिक। उनके द्वार पर आने जाने वाले सब प्यासे तृप्त होते जा रहा है।
उनके द्वार पर प्यासे गए हैं, और एक वो है जो प्यासों के द्वार पर दर्द लेके गया है। किंतु ये किसी भी कुएं के वश की बात नहीं है, ये तो उस प्रभु की मर्जी है, रजा है। किसी को वो कुआं चलता फिरता बना दवे और किसी को वो कुआं एक ही जगह बिठा दवे, दोनों में परमात्मा बराबर बरसा, सदगुरु बराबर बरसा, सब में बराबर बरसा। कोई जरूरी थोड़ा है कोई भजन गा सके, कोई भजन ना गाए, कोई जरूरी थोड़ा है कोई प्रचार कर सके, कोई प्रचार ना कर पाए। प्रचार का कोई होता है, किंतु आत्मज्ञानी तो हजारों लाखों होता है। कोई तीर्थंकर होता है, केवली तो मुर्शिदों के द्वार पर सब कोई होता है, जो प्यासा है। मत अपने आप को किसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उतारना। वो बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं, हम नहीं कर सकते। ये कॉम्प्लेक्स दीवानों में नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स भक्तों में नहीं होता, क्योंकि वो कुछ बनने के लिए नहीं आए गुरु के द्वार पर, वो तो मिटने आए। वो तो मिट करके अपने प्रभु को रिझाने आए, वो कुछ बनने नहीं आए, वो तीर्थंकर बनने नहीं आए, वो प्रचारक गुरु बनने नहीं आए। उसे कैसा भी कोई बनावे सदगुरु, वो वैसा ही बन जाते हैं। वो जिस सांचे में ढाले मुर्शिद, वो दीवाने उसी सांचे में ढल जाते हैं। जहां जहां जिस की जरूरत है वैसे ही हो जाता है। सदगुरु की महान अनुकंपा में, उसकी महान एकमात्र दया में, उसके इशारों में हो जाते हैं। भिलनी शबरी किसी के द्वार पर प्रचार करने नहीं गई, एक प्रैक्टिकल जीवन बहाने गई। 90 बरस तक जीने वाली भिलनी, 90 बरस तक जीने वाली राबिया राजकुमारी 16 बरस की 90 बरस की हो गई। 9-10 बरस की भीलों के सरदार की बच्ची शबरी 90 बरस की हो गई भिलनी। परंतु आज तक उनका विरह कितना तरोताजा है। उनका नाम लेते ही तुम अपनी प्यास जगा बैठते हो, तुम अपना विरह जगा बैठते हो। कितना तरोताजा है उनका प्रेम, कितना फ्रेश उनका सच्चा अनन्य प्रेम प्रभु का, कितना सच्चा कितना तरोताजा है कि उनका नाम सुनते ही नानक कबीर रैदास गोरा बादल पीपा सागर धन्ना एक नाथ तुकाराम, जितने भी भक्ति आंदोलन के महान भक्त हुआ है, इस प्यास की दुनिया में हम उनका नाम कोट करते ही रहते हैं, क्योंकि यही हैं, इतने ही हैं जिन्होंने सीधा मुर्शिद की कृपा से प्रभु को इसी जन्म में पा लिया। कोई यत्न नहीं किए, कोई तप तपस्या नहीं की, कोई किसी प्रकार का भी व्रत नहीं रखा, कोई किसी प्रकार का हठ योग नहीं किया, यूं ही बरस गया परमात्मा और प्यास लग गई और मुर्शिद मिलते ही प्यारा मिल गया, उसका द्वार नसीब हो गया। उनका नाम लेते ही तुम बरस जाते हो भीतर, उनका नाम स्मरण करते ही तुम दीवाने हो जाते हो, प्यास में डूब जाते हो। कितने तरोताजा हैं उनके व्यक्तित्व, कितने तरोताजा है उनकी भक्ति प्रेम का पावन स्वरूप, कितने तरोताजा है, कितने तरोताजा हैं। जैसे आज ही हमारे समक्ष हुए हैं, इतनी वाइब्रेशंस एक एक हृदय को छूती चली जाती हैं उनकी। कोई जरूरी थोड़ा है कि सब प्रचार में उतर के गुरु बने हजारों लाखों के, नहीं, कहीं बैठे बैठे भी हजारों लाखों के गुरु हो जाते हैं। कहीं चुपचाप मौनी बाबा होकर के भी दुनिया को नाच नृत्य दे जाता है। कोई मीठे कुएं की भांति एक ही जगह रुक करके, एक ही जगह बैठ करके आने जाने वाले हजारों लाखों की प्यास को तृप्त करते चले जाता है। क्षमा जाती कहां है? क्षमा तो एक ही जगह जगती है, केवली तीर्थंकर। ये तो प्रभु के हाथ में है, जो जिसको जो बना है। ये बहुत बड़ी सजा है एक प्रचारक गुरु होना। केवली होना
बहुत बहुत सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है केवली होना। परंतु जिसको प्रभु प्रचार में उतारे वो तो सजा है। पुनः उसी द्वारों पर आना, पुनः उन्हीं कदमों से चलना, पुनः कीचड़ में फंसे हुओं को निकालने के लिए कीचड़ में जाना। ये परोपकार, परम उपकार, परोपकार प्रभु का है, जो सदगुरु को साधन बना करके, माध्यम बना करके तुम्हारा कल्याण करता है। सदगुरु माध्यम है, मंजिल नहीं, माध्यम है। मंजिल हो सकता है दीवानों के लिए, भक्तों के लिए, किंतु वो तो सदा माध्यम ही है। कितना कठिन है, कितनी बड़ी सजा है। बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, शंकराचार्य ने कहा, नानक ने कहा, हे प्रभु ये सजा तेरी दी हुई है इसलिए मजा है, वरना तो ये सजा है। तेरी दी हुई सजा में भी मजा है, परंतु केवली होना कितना आनंददायी है। पर सब कठपुतलियों के धागे उस परम पितु के हाथ में है ना। वो जैसा नाच नचाए, परवाने वैसे नाचते हैं, दीवाने वैसे नाचते हैं। गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे, ओंकार गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। धन्य 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 नमः, धन्य 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 नमः, धन्य 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 नमः, तने 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 नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। सद्गुरु की द्वार पर हृदय की थाली सजाना। आज गुरु पूर्णिमा के सुअवसर पर सद्गुरु की द्वार पर हृदय की थाली सजाना। सद्गुरु की द्वार पर प्यास का दीप जलाना, प्यास का दीप जला, उसमें प्यास का दीप जलाना, प्यास का, प्रेम का नाता निभाना, प्रेम की डोर बनाना, अहंकार का सिर काट काट उसके चरणों में चढ़ाना। ओम गुरु पूर्णिमा नमः, 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 नित नूतन नमः, नित प्रति नमः, गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा नमः,
गुरु पूर्णिमा नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओंकार गुरुवे नमः एक ओंकार नमः एक ओंकार नमः गुरु पूर्णिमा नमः गुरु पूर्णिमा नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः वेदव्यास नमः गुरु बृहस्पति नमः त्रिमूर्ति नमः अनादि आदि नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः बरस 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 गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः मानसून के बादलों की तरह बरस 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 ओम गुरुवे नमः सौभाग्य 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 ओम गुरुवे वाह 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 ओम गुरुवे नमः 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 नमो नमः हरि 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः हरि नमो नमः नमो नमः नमो नमः हरि नमो नमः हरि नमो हरि नमो नमः हरि नमो नमः हरि नमो नमः हरि नमो नमः हरि नमो नमो नमः नमो नमः नमो नमः हरि नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो हरि 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 नमो नमः 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 हर हर नमो नमः हर हर नमो नमः हरि नमो नमः नमो नमः नमो नमः हरि नमो नमः हरि नमो नमः नमो 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 नमो